व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों, समस्त भगवत भक्तों, प्रेम रस पिपासु समस्त जीवात्माओं को, प्रभु प्रेमियों को सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। सुप्रिया जी हैं, वे प्रश्न करती हैं कि सबको पिछले जन्म के पाप का फल इस जन्म में मिलता है, तो अभी जैसे बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है और छोटी बच्चियों के साथ किया गया दुष्कर्म भी पिछले जन्म का पाप रहता है क्या? और जो पापी दुराचारी ऐसा दुष्कर्म करते हैं तो क्या भगवान कर्मदंड देने के लिए ये पिछले जन्म के पापी के साथ इस जन्म के पापी का मिलन सहयोग बनाते हैं, जिससे बहन बेटियों को भोगना पड़ता है? भगवान को तो सब कुछ पता होता है, फिर वो रोकते क्यों नहीं? और अगर पुकारने से भगवान आते हैं तो 3 मंथ का बेबी उनको कैसे पुकारे? मैं कंफ्यूज्ड हूँ, इस कर्म चक्र को समझ नहीं पा रही हूँ, मार्गदर्शन करें। तो देखिए सुप्रिया जी, निश्चित रूप से भगवान का, देखिए हम शास्त्र सिद्धांत से समझाते हैं, अपना कुछ नहीं बोलेंगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। समोहम, श्लोक प्रारंभ ही समोहम से हो रहा है। मैं सर्वभूतेषु यानी समस्त प्राणियों में समोअहम, मैं समान हूँ। न मे द्वेष्योस्ति, मुझे किसी से द्वेष जलन नहीं है, जेलसी फील नहीं करता, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। और न प्रिय, न मेरा कोई प्रिय है। राम भी कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो ये भगवान, ये जो दोगली, 2 किस्म की बात नहीं कह सकते कभी। भगवान में 4 दोष नहीं होते जो मानवीय दोष हैं: करणापाटव, विप्रलिप्सा, भ्रम और प्रमाद। तो भगवान सदा होश में रहते हैं और भगवान का किसी से द्वेष नहीं, कोई उनका प्रिय नहीं, तब भगवान किसी के साथ ये अन्याय नहीं कर सकते। रही बात जीव की, तो वह अपने अनादिकाल से अनंतानंत जन्मों में अनंतानंत एक एक जन्म का ही असंख्य कर्म करता है, प्रतिक्षण कर्म कर रहा है ना, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता। अर्जुन, 1/100 सेकंड के लिए भी कोई जीव ऐसा नहीं जो अकर्मा, हाथ पर हाथ धरे निकम्मा बैठा रहे। शरीर है और यदि जीवित है, मन बुद्धि और आत्मा से युक्त है, तब फिर कर्म बनेगा उससे। हाथ पैर से ना करे, मन से जो आइडियाज़ कर रहा है, जो ख्याली पुलाव पका रहा है, तो भी कर्म हो रहा है, चाहे वो रजाई ओढ़कर सारा दिन सोता रहे, किंतु कर्म कर लेता है मन, क्योंकि कर्म का कर्ता मन होता है। तो इस हिसाब से पूरे जीवन के कुल जमा टोटल सेकंड्स यदि जोड़े जाएं, पूरी आयु को यदि सेकंड्स में जोड़ा जाए, तब फिर असंख्य कर्म हो जाते हैं। इस हिसाब से अनंत जन्मों के कर्म वे भी अनंत, क्योंकि अनंत में से अनंत निकालो तो अनंत, अनंत में अनंत डालो तो अनंत, क्योंकि वह अनंत है। तो अनंत में कब किस जीवात्मा ने कौन से जन्म में क्या पाप कर्म कहाँ पर किया, यह सारी की सारी फाइल, ये रजिस्टर, ये बही खाता भगवान के यहाँ है। क्षीरोदशाई विष्णु कहते हैं उनको, वे हृदय में बैठे हैं परमात्मा। तो डेफिनेटली भगवान का जब किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं, कुछ नहीं, और सब उनके प्रिय हैं, तब फिर वे अन्याय क्यों होने देंगे किसी के साथ? और यदि हो रहा है, होता हुआ देखा जाता है, पाया सुना जाता है, तब फिर उसका कर्म है, कहीं ना कहीं उसने अपराध किया है। किंतु हमको तो ये बात बड़ी कचोटती है। कचोटती रहे, आपके कचोटने ना कचोटने से विधि का विधान नहीं उल्टा पलटा जा सकता, उसमें फेरबदल नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए, दशरथ जी ने क्या बुरा किया था? श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्रापित कर दिया, किंतु उनको फल भोगना पड़ा पुत्र वियोग में, अभी पूर्ण नहीं हुआ। और फिर सुनिए, अपने पुत्र श्री राम के विरह में तड़प तड़प कर चौथे दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर होकर उनको नहीं बचा रहे। क्या दशरथ जी से बड़े हैं सांसारिक लोग? आगे चलिए, महाभारत में अभिमन्यु विवाह कराने वाले वेदव्यास जी स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं, भगवान हैं। और स्वयं श्री कृष्ण रिश्ते में मामा लगते हैं, पर ब्रह्म जिसका मामा लग रहा हो सांसारिक लीला में। सुभद्रा महारानी शक्ति का अवतार, इनकी माता हैं। अर्जुन पूर्व जन्म के नर के अवतार हैं, ये दोनों माता पिता। और इतने बड़े सारी शक्तियां सब बैठी हुई हैं, और अभिमन्यु मारा गया निहत्था। 7 महारथियों ने छल से उस योद्धा को मारा, भगवान ने नहीं बचाया। जिसका आ गया समय, किसी पर कोई रियायत नहीं,
उसको भोगना पड़ेगा। तो ये अपने अपने कर्म होते हैं, किसी ना किसी जन्म में किए। अरे तो हम यही तो पूछ रहे हैं कि उन बच्चियों के साथ होता है, जिनके भी साथ हुआ हो या होता है, आगे होगा, तो वो होगा उनके कर्मों से ही। सुनने में थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन कर्म का विधान यदि समझ लिया जाए तब फिर समझ में आ जाता है कि भगवान के न्याय में खोट नहीं है, कर्म अपने खराब हैं। कैसे, ये तो समझाइए। देखिए, जीवात्मा का क्या लिंग है, आप ये बताइए। जेंडर क्या है जीवात्मा का? जीवात्मा का जेंडर हमको नहीं पता। अरे जीवात्मा का कोई भी लिंग नहीं हुआ करता। क्यों? क्योंकि जीवात्मा ना तो स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसक लिंग है, न्यूट्रल है। उसको कोई उपाधि नहीं दे सकते आप। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। हाँ हाँ हाँ, समझ गए। तो जब वह कुछ एक सत्ता मात्र है, और ये सत्ता भी समझाने के लिए कोई तो हमें आपसी एक समझाने के लिए व्यवहारिक शब्द यूज़ करना पड़ेगा ना। तो ये ब्रह्म या जीवात्मा, आत्मा, जीव, ये जो कहा जाता है, ये या प्राण कहा जाता है, ये केवल व्यवहारिक है, आपस में परस्पर समझने समझाने के लिए। वरना जीवात्मा और भगवान के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए ही नहीं जाने चाहिए। पहले ये समझे रहिए। जब उसका कोई लिंग ही नहीं, तब फिर वह शरीरों में जाकर, शरीर में ही तो लिंग होता है जो भी कुछ है, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो। तो ये जीवात्मा को शरीर मिला, तो जब कभी पुरुष शरीर की प्राप्ति हुई और प्रमाद और अपराधों के कारण कुसंगवश पापी हो गया, दुराचारी हो गया, यार दोस्तों के साथ घूमा फिरा और कुसंगी होकर किसी कन्या, किसी लड़की के साथ बलात्कार, व्यभिचार, उसका यौन शोषण, उसके साथ बर्बरता की होगी, इस प्रकार के जो व्यभिचार किए होंगे, उसी के परिणाम स्वरूप जब उस कन्या, उस लड़की, पराई बहन बेटी के हृदय से निकली हुई चीख, क्योंकि उस समय वह असमर्थ असहाय रही होगी, वो पुकारा होगा अपनी रक्षा के लिए, कोई नहीं आ पाया होगा, तब उस समय पर उसकी एक आह जो है, उसके हृदय से निकलने वाला एक श्राप है, जो बद्दुआ है, वह फर्श से अर्श तक जाकर विधाता की चौखट को खटखटाती है। तो वही परिणाम स्वरूप फिर वह स्त्री शरीर प्राप्त करता है, और वह लड़की, जो भी कन्या है, बालिका है, जो तरुणी है, जो भी स्त्री है, वह पुरुष शरीर प्राप्त करती है, और वह बदले में फिर से आकर उसके साथ उसका यौन शोषण करती है। इस प्रकार का घिनौना अपराध होता है। बराबर हो गया। और यदि प्रथम में इसके साथ हुआ है, तब फिर ये जाकर कहीं ना कहीं बदला वसूल लेगी। इस प्रकार से होता है। ये ठीक वैसे ही हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है, ध्यान दीजिए, कि जैसे एक पुरुष है और वह दुराचारी है, पापाचारी, व्यभिचारी, कुविचारी, अनाचारी है, तब वह शराब इत्यादि पीता है और अपनी स्त्री पर हाथ छोड़ता है, उसको मारता पीटता है और उसका त्याग कर देता है ना। तो बदले में जब वह स्त्री शरीर त्यागती है, मरती है, और वह शरीर भी, जब पुरुष का शरीर भी त्याग करता है अपना, जब वह मरता है, तो जब पुरुष अपना शरीर त्यागेगा, तो जो भी कर्म किए हैं विधाता के यहाँ पर सब दर्ज हो रहा है। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि चलो इसने अपनी पत्नी के साथ ही तो किया, हम बीच में बोलने वाले कौन होते हैं। संसार में मियाँ बीवी का, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो, तो भले ही पड़ोसी ना बोले, कोई ना बोले, इंटरफेयर ना करे, किंतु वहाँ पर हस्तक्षेप होता है विधाता की अदालत में कि स्त्री के साथ, यह स्त्री थी तुम्हारी, तुम्हारी बात मानना, तुम्हारी आज्ञा पालन करना इसका कर्तव्य था, धर्म था, किंतु इसकी इतनी विवशता नहीं थी। इसका ये दोष है कि ये स्त्री है और तुम्हारी पत्नी है, तो तुम इसके साथ चाहे जैसा भी व्यवहार कर सकते हो, दुर्व्यवहार कर सकते हो, नहीं, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। क्या दंड? अब तुम स्त्री बनो और भोगो, तब उसको दंड मिलता है। तो पुरुष शरीर बदलकर उसको स्त्री शरीर दे दिया गया। विशेष खासियत नहीं होती स्त्री पुरुष शरीर में, वही लंग्स हैं, वही लीवर है, वही इंटेस्टाइन्स हैं, वही सब कुछ है, केवल थोड़ा सा अंदर से, थोड़ा सा बाहर से फर्क होता है देखने का। जैसे स्त्री को गर्भ दे दिया हमारी कुदरत ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने, तो वह उसमें संतान उत्पत्ति होती है, और पुरुष को गर्भ नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा अंदर से भेद, और बाहरी शरीर का भेद तो आप जानते हैं, स्त्री पुरुषों में जो लिंग भेद होता है ना, तो बस इतना फ़र्क है। बाकी सारी इंद्रियां, सारे के सारे शरीर, अंग, उपांग, अवयव वैसे ही होते हैं, इतना होता है। तो शरीर बदला, ये मिट्टी बदली है, केवल मिट्टी का परिवर्तन। भीतर जीवात्मा वही है, वह दंड प्राप्त करता है।
भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, ईश्वर के विधान में खोट नहीं है। आगे चलते हैं। आप पूछती हैं कि क्या पापी के साथ ऐसा सहयोग भगवान ही बनाते हैं? तो हाँ, डेफिनेटली भगवान ही बनाते हैं, या फिर उनके ही जो सारे के सारे नियुक्त किए हुए अधिकारासीन देवता हैं वे सब ये ऐसा सुयोग बैठा लेते हैं और विधि का विधान पलटकर, ये देखिए कर्म चक्र है, आपने भी कर्म चक्र ही कहा ना, तो कर्म चक्र जब चक्र है तो ऑब्वियसली वो सीधी सी बात है वो घूमेगा। घूमेगा तो जो चीज़ आप एक कोई पहिया ले लीजिए, कोई चक्र ले लीजिए, एक उसके किसी भी खास कोने पर आप किसी चीज़ से, किसी कलर से मार्क कर दीजिए, कोई भी रंग से कोई एक निशान लगा दीजिए। अब जब वह घूमेगा तो बार बार आपकी आंखों के सामने आएगा घूमकर। तो ऐसे ही कर्म फल ये यहाँ से घूमकर यहाँ पर आता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। 100 करोड़ कल्पों में भी कर्म फल का अत्यंत अभाव नहीं होता जब तक वो भोगवा नहीं लिया जाएगा, बच नहीं सकते आप। तो ये संयोग भगवान बनाते हैं कुछ भी हो, किंतु यदि ना बनाएं तो फिर तब अन्याय हो जाएगा भगवान की ओर से। क्या? क्योंकि एक ने तो सह लिया अपने हिस्से का दर्द दुख पीड़ा सब कुछ, है ना, सारा उत्पीड़न वह सह गया अथवा सह गई, किंतु जो करता है, करने वाला दोषी है, पापी है, दुष्कर्मी है, वह स्वतंत्र घूमता रहेगा, फिर तो उसे कोई दंड ही नहीं मिलेगा। तो ये नियम भगवान ही बैठाते हैं कि अब तुम भोगो जाकर। तो ये तो हुआ ऐसा हिसाब। बची बात आपकी कि भगवान रोकते क्यों नहीं, क्यों रोकें? अभी हमने दशरथ जी और अभिमन्यु के उदाहरण से पुष्ट कर दिया, डिटेल नहीं करेंगे। नहीं रोक सकते। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। सारे देवी देवता हों चाहे कोई भी हो, सब कर्म से नीचे हैं। मैं भी बड़ा नहीं हूँ, कर्म बड़ा है। जो तुम करोगे वैसा फल मैं दे दूंगा, मुझे देना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नियम है। रही बात 3 मंथ का बेबी कैसे पुकारे, यदि पुकारने से ही भगवान सुनते हैं तो 3 मंथ का बेबी पुकारे, वो छोड़िए आप फालतू की बात। देखिए 2 प्रकार के शरीर होते हैं, एक कर्म योनि, एक भोग योनि। आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, कर्म योनि और भोग योनि। तो 84 लाख प्रकार के शरीरों में एक मनुष्य को यदि अलग कर दिया जाए तब फिर शेष सारी भोग योनि हैं। उनमें मनुष्य से ऊपर मनुष्येतर योनियाँ, एक ऊंची योनियाँ होती हैं जैसे गंधर्व, अप्सराएं, देवता इत्यादि, ये मनुष्य से ऊपर हैं। ये भी कर्म नहीं कर सकते, ये भी भोग योनि हैं। जो जो शुभ कर्म किए हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, उनका फल भोगते हैं। उसमें मिलाकर ऐड नहीं कर सकते कि वहीं पर कुछ करें ऐसा श्रेष्ठ और वहाँ से स्वर्ग से ही डायरेक्ट एक अगली मंजिल पर चले जाएं, मोक्ष प्राप्त कर लें, भगवत प्राप्ति कर लें, आवागमन अपना मिटा लें, नहीं कर सकते। और मनुष्य से नीचे तो कुकर, शूकर, कीट पतंगादि, जलचर, थलचर, नभचर, ये हैं ही 84 लाख। ठीक, मनुष्य कर्म प्रधान योनि है और इसको ज्ञान प्राप्त है। ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो, महाभारत और हितोपदेश दोनों में श्लोक है। तो ज्ञानम, उसमें ज्ञान प्रधान है, ज्ञान से समझ सकता है, सत्संग कर सकता है, समझ सकता है, बुद्धि विवेक से काम ले सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके मैं आया हूँ, जानूँ संसार क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, क्यों ये शरीर मिला है, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना होगा, मैं क्या चाहता हूँ, जो चाहता हूँ वो कैसे मिलेगा इत्यादि। ये सब जान लिया, थ्योरी की नॉलेज। अब साधना करता है, और यदि सुना या नहीं सुना, पाप कर्म करता रहा तो 84 लाख का बंधन है ही, फिर वही भोगते रहे, वही भोगोगे। हाँ, तो मनुष्य में भी 2 भोग योनि, दो योनियाँ होती हैं। 2 योनियाँ क्या? एक मनुष्यों में भी भोग योनि होती है, अभी तो आपने मना किया था, समझ लीजिए। दूसरी भोग योनि मनुष्यों में कैसे होती है, देखिए। एक तो होता है सीधा सीधा जन्मा, तो शरीर से, शरीर इंद्रिय से स्वस्थ है, सब कुछ ठीक ठाक है ना, सारे अंग स्वस्थ हैं, और आप जैसे हैं सभी श्रोताजन, भक्तजन सब सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो आप सुनकर समझ भी रहे हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है, जो बात कही जा रही है वह सही है, और आप सुनकर भजन साधन भी करते हैं, जो कुछ भी चेष्टा करते हैं, कुछ तो करते ही होंगे साधना, हाँ हाँ करते हैं। किंतु जो भोग योनि एक मनुष्यों में ये होती है कि एक जन्म से पागल, बहरा पैदा हुआ, अंधा पैदा हुआ, अथवा अपाहिज है या असमर्थ है ना, जैसे दिव्यांग कहते हैं जिनको,
इस प्रकार के, और या फिर बिल्कुल ही विक्षिप्त है, मूढ़ है, कुछ समझ नहीं पाता, तो उसका जन्म लेना यह शरीर से ही बेकार है। कुछ नहीं, मतलब कुछ दिन के लिए आया और 10 12 15 20 साल भोगा और चल बसा। तो पहले तो बुद्धि ही प्राप्त नहीं थी कि कोई महापुरुष, कोई साधु संत समझाए तो समझकर ज्ञान प्राप्त कर ले और भजन करे, बस बैठा है। तो ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो ये भोग योनि है। और एक जीव आया गर्भ में और डॉक्टर लोग कहते हैं कि हम माँ या बच्चे दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। ठीक, माँ को बचा लिया, बच्चा मर गया, मरा ही हुआ गर्भ से जन्मा और माँ बच गई। कई बार माता ही चल बसी, बच्चा जन्म लेकर आ गया, तो ये भी है। तो कई बार गर्भ में ही शिशु मर जाता है, कई बार जन्म लेकर 2 4 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 4 5 साल जीकर मर गया। तो ये भी भोगने के लिए आया था, कुछ अपना प्रारब्ध था, इन माता पिता इत्यादि ने इसके साथ कुछ बुरा किया होगा, उतना वसूलने के लिए आया, इनसे उतना मेहनताना सब कुछ अपनी सेवा पानी टहल करवाई और चल बसा अपना वसूल कर। ये कर्म विधान है। तो हम स्वस्थ की बात कर रहे हैं। 3 महीने का शिशु बेबी जो आया है, वह 3 महीने के बेबी को कुछ भी भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं है, वह सयाना होगा। यदि उसने पूर्व जन्म में भजन सत्संग किया होगा तो वह छोटी अवस्था से 5 6 7 8 10 वर्ष का होगा, तब उसका सहज ही भगवान की ओर रुझान होगा, आकर्षण होगा, भगवत भक्ति सत्संग इत्यादि के प्रति साधना करने लग जाएगा। और यदि सहज ही मनुष्य शरीर मिला है उसको, तब फिर वह बड़ा हो, सयाना हो, भगवान को पुकारे। शिशु नहीं पुकार सकता तो भगवान उसको ये भी नहीं है कि उसकी आयु इतनी छोटी सी देकर भेजते हैं कि तू 3 महीने का होगा तभी हम तुझे बुला लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये फालतू की बातें हैं। प्रश्न करना, उसका उत्तर प्राप्त करके अभी समझ नहीं पाए ठीक से, फिर प्रश्न के उत्तर में फिर से एक नया प्रश्न गढ़ना और प्रश्न लेकर पहुंच जाना, ये फालतू की बातें हैं। भगवान ने जब स्वस्थ शरीर दिया है तो उसको आयु भी निश्चित रूप से प्रारब्ध कर्मानुसार देकर भेजा है कि तुम सयाने हो जाओ और थोड़ी सी बुद्धि परिपक्व हो जाए, तो मैच्योरिटी आने के बाद तुम अपना लक्ष्य समझो और भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग इत्यादि करो, कोई गुरु धारण करो। 3 महीने के शिशु के लिए कोई उत्तर नहीं है। 3 महीने का शिशु यदि होगा तो वो अपने आप ही होनहार बीरवान के होत चीकने पात, ठीक है, उनके पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं कि बच्चा क्या करता है, और उसकी हरकतों से, उसकी गतिविधियों से, उसकी क्रियाओं से समझ में आ जाता है कि यह आगे चल के बहुत बड़ा संत अथवा महापुरुष बनेगा। तो उस बच्चे की चिंता लेकर आप मत बैठे रहिए, आप केवल अपना ठेका लीजिए, अपना उद्धार कीजिए। सारे संसार का, समाज का ठेका आपको श्री कृष्ण ने, राधा रानी ने नहीं दिया है। वे अपना अपना जाने, किंतु ये है, होता अपना ही कर्म है, वही उसी का कर्म का फल बनता है, वही ईश्वर दे देते हैं। शेष फिर